राधा बनने को सब चाहे, माता सीता सी कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही, संग राम के वन में कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही, संग राम के वन में कोई नहीं। ये क्यों कहते हैं धोखा खा गई, रो रो वक्त गुजार रही। सब ढूंढती रही है राजभवन, सीता सा वन पथ कोई नहीं। फिर कहाँ मिलेगा सत्य प्रेम, जो कर्तव्यों से जूझी नहीं। वो जनक सुता महलों की ज्योति, वन आकर भी बुझी नहीं। बिता दिया कांटों में जीवन, फिर भी लंका की हुई नहीं। राम हुए बस सीता के, वो और किसी की हुई नहीं। राम हुए बस सीता के, वो और किसी की हुई नहीं। राधा बनने को सब चाहें, माता सीता सी कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही, संग राम के वन में कोई नहीं। राधा बनने को सब चाहे, माता सीता सी कोई नहीं। यह सुंदर रचना अमित प्रेम शंकर जी की है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री राम और वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री सीता जी का जन्म हुआ। दूसरी ओर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण ने और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा ने जन्म लिया। कितनी विचित्र बात है यह। तो आए माता सीता और श्री राधा रानी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंतरों को जानते हैं। एक राजकुमारी थी राधा, दूसरी साधारण स्त्री सीता। राधा को रानी कहा जाता है, जबकि सीता को माता। माता सीता प्रभु की पत्नी व सेविका है और राधा जी प्रेमिका हैं। माता सीता ने पत्नी धर्म निभाया तो राधा ने प्रेमिका का धर्म। माता सीता की अग्नि कसौटी है, परंतु श्री राधा जी की कोई अग्नि कसौटी नहीं है, परंतु श्री राधा निरंतर विरह की अग्नि में जलती रहती थी। माता सीता ने प्रभु के लिए कभी कठोर शब्द नहीं कहे, परंतु श्री राधा जी ने प्रेमवश कठोर शब्द भी कहे और उन्हें डांटा भी। सीता राम जी की तरह ही सहज थी और राधा श्री कृष्ण की तरह ही थी। राधा प्रेम में नाचती और गाती थी, परंतु माता सीता जी नहीं। दोनों का जन्म निराला है, माँ के गर्भ से नहीं जन्मी थी। राधा और सीता दोनों का विरह जीवन है। दोनों ही देवी लक्ष्मी की अवतार थीं। दोनों ने अपने प्रिय के सामने ही देह त्याग किया था। सीता माता धरती में समा गई थी तो राधा ने द्वारका में कान्हा की बंसी सुनते हुए शरीर छोड़ दी थी। दोनों को ही अपने प्रिय का वियोग सहना पड़ा था। सीता हरण के बाद राम और सीता का वियोग सहना पड़ा और जब रावण वध के बाद दोनों अयोध्या लौटे तो माता सीता को घर छोड़कर वाल्मीकि आश्रम में रहना पड़ा और बाद में वह धरती में समा गई। इसी तरह श्री कृष्ण द्वारा वृंदावन छोड़ने के बाद श्री राधा को वियोग सहना पड़ा। कविता की पंक्तियाँ माता सीता और राधा रानी के जीवन को व्यक्त करती हैं।